सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह, जन शिक्षक, आप सबके अपने चैनल ज्ञान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय के आदेशानुसार सभी शिक्षकों को टीचिंग प्लान बनाना अनिवार्य है। जो शिक्षक जिस कक्षा में जिस विषय को पढ़ाते हैं उन सभी विषयों की पाठ्य योजना उन्हें तैयार करनी है। ध्यान रहे, मान लीजिए कक्षा 6 का कोई शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसके सभी पाठों का टीचिंग प्लान बनाना है, लेकिन प्रारंभ में लगभग 3 पाठ, फिर ऐसे अगले पाठ का शिक्षा योजना बनानी है। एकदम बात क्लियर रहे कि एक साथ ही सभी पाठों का टीचिंग प्लान बनाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए आप सभी शिक्षक समझ लें कि लगभग 1 महीने में जितने पाठ का सिलेबस हो जाता है उन सब के आपको टीचिंग प्लान बनाना है। इस बारे में हमें कई कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। जब आप सबका टीचिंग प्लान बन जाए तो उसे 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना है। ध्यान रहे, एजुकेशन पोर्टल पर जिन शिक्षकों ने टीचिंग प्लान अपलोड करा दिया है उसकी भी जानकारी रहेगी, जिन्होंने नहीं कराया है उसकी भी जानकारी रहेगी। मैं आप सबके सामने कक्षा 6 के विज्ञान विषय का टीचिंग प्लान पेश कर रहा हूँ, जो आप सबको के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगी। देखिए, 9 कॉलम में मैं विज्ञान विषय का टीचिंग प्लान किस प्रकार बनाया हूँ। पहला है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा के क्षेत्र में अवधारणा का क्षेत्र आपको रखना है। आपको आज बच्चों को क्या लर्न कराना है, क्या सिखाना है, उसके बारे में बताना। तो हमने ले लिया है खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। आज बच्चे खाद्य पदार्थ एवं उसके स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, सीख सकेंगे। ये अवधारणा का क्षेत्र है। उसके बाद पाठ का नाम और क्रमांक, ये विज्ञान विषय का कक्षा 1 लेसन है, चैप्टर है, और पाठ का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। उसके पश्चात मैं तीसरे कॉलम में आ रहा हूँ। तीसरे कॉलम में देखिए, शिक्षक बच्चों से प्रश्न करते हुए शिक्षण प्रारंभ करेंगे। मान लीजिए शिक्षक के सामने नेहा नाम की छात्रा बैठी है। उससे शिक्षक प्रश्न पूछेंगे कि आज आप भोजन में क्या खाया है। उसका उत्तर होगा चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि कल क्या खाया था। छात्रा का उत्तर होगा रोटी, सब्जी। इसी प्रकार अन्य छात्र छात्राओं से शिक्षक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछते समय शिक्षक स्पष्ट करेंगे कि हम अलग अलग समय में अलग अलग भोजन लेते हैं। यह भोजन कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है, इसकी गतिविधि आप कक्षा के
कुल छात्रों को 2 समूहों में बांट देंगे और ब्लैक बोर्ड पर दोनों समूह के छात्रों से खाद्य पदार्थ का नाम एवं स्रोत लिखने को कहेंगे। यह गतिविधि हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम चौथे नंबर कॉलम में आते हैं। सहायक सामग्री जो हम TLM का प्रयोग करे हैं, पाठ्य पुस्तक, ड्राइंग शीट, स्केच पेन, पेंसिल, अनाज और फल सब्जी के ड्राइंग शीट पर बने चित्र। इसी प्रकार 5वां कॉलम है 90 मिनट या 2 कालखंड। जो आप लिए हैं वो आप देख लीजिए कि आप कितने कालखंड का है और कितने समय का है। 6वां कॉलम है हमारा, 6वां कॉलम का नाम है लर्निंग इंडिकेटर। हमने क्या सीखा? हमने सीखा खाद्य पदार्थों से संबंधित अनुभव साझा कर पाना, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कर पाना, खाद्य पदार्थों के नाम व स्रोत की जानकारी कर पाना। 7वां कॉलम मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। बच्चों के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ये हम छात्र से जानकारी छात्रों को से प्राप्त कर लेंगे या छात्र को हम दे देंगे। जंतुओं से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, यह भी हमें जानकारी ये सब पढ़ने से प्राप्त हो गई। गेहूं और चावल कहाँ से प्राप्त होता है, सब्जी कहाँ से प्राप्त होती है, सब्जी से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। इन सभी प्रश्नों का मूल्यांकन हम कर लेंगे। आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बना लेंगे। लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल में देखिए बच्चे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को समझ पाएंगे। बच्चों को पादपों एवं जंतुओं से खाद्य पदार्थों की जानकारी हो जाएगी। बच्चों को खाद्य पदार्थों के स्रोत की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार हमारा यह टीचिंग प्लान बन गया। टीचिंग प्लान सभी कक्षाओं के सभी विषयों का बहुत सरल तरीके से बनता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी शिक्षक बस ध्यान देंगे कि किस प्रकार बनाना है, उसका अवधारणा क्षेत्र क्या है। अगर कोई भी दिक्कत आप सबको आती है तो आप कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं, मैं इसका निराकरण करने के लिए हमेशा आप सबके साथ हूँ। ध्यान रहे आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।